हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HB सिंह एकेडमी पर। मैं हरभजन सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं। फिज़िक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश करना है आपको। बस प्यार से देखते रहना, बड़े ही प्यार से समझा देंगे आपको और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बिल्कुल दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें। और ऐसे समझो 2024 के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, और ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये है क्या बेटा, इसके बारे में क्या हम जानेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है वो प्लेट संधारित्र यानी कि समांतर प्लेट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आपका। ये जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है। पहला तो इसमें पॉइंट है आपका बेटा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन। पहले तो हमें व्यंजक ज्ञात करना है, यानी सूत्र ज्ञात करना है। व्यंजक का मतलब होता है बेटा सूत्र, डेरिवेशन, ये मतलब निकालना होता है। इसमें सूत्र ज्ञात करना है, आपको सिद्ध करना है। दूसरा है इसमें कि जो संधारित्र होते हैं उनकी जो धारिता होती है बेटा, वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धारिता को हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं, ये चीज़ें हैं आपको, उसको जानना है आपको। देखो बड़े ही समझेंगे। एक पहले तो बेटा ये समझ लो कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र जो आप अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं। इस संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं बेटा। जैसे इस चित्र में डायग्राम में देख रहे होगे, एक प्लेट ये लगी है और दूसरी प्लेट ये लगी है। ये दोनों प्लेटें लगभग पास पास में होती हैं, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी रहती है। अब इन प्लेटों को क्या किया जाता है कि जो एक प्लेट होती है उसको किसी आवेश के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और जो दूसरी प्लेट होती है बेटा उसके लिए आप लोग पृथ्वी के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे ये दिख रहा है, इसको ये वाला जो सिंबल है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये पृथ्वी लिखा है, ये सिंबल है आपका बेटा पृथ्वी का। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या किया जाता है कि इसमें मान लो ये जो एक्स प्लेट है, इस एक्स प्लेट पे जब आवेश दिया जाएगा आपका, इस एक्स प्लेट को जब आवेश दिया जाएगा तो इस प्लेट के कारण ये प्लेट स्वतः ही आवेशित हो जाएगी, अपने आप आवेशित हो जाएगी, जो पृथ्वी के साथ जुड़ी है। तो इसमें ये जो आवेशित हो जाएगी तो इसका आवेश जो होता है थोड़ा सा विपरीत रहता है बेटा। क्या होता है कि अगर हम इस प्लेट को प्लस का आवेश देंगे तो इस प्लेट की अंदर की साइड में माइनस का आवेश आ जाता है बेटा। यानी कि अंदर की साइड में माइनस का आवेश रहेगा और जो बाहर की साइड रहेगी वो प्लस का आवेश रहेगा। बाहर की साइड में प्लस आवेश रहेगा और इधर से प्लस दिया गया है आपका, और इसकी अंदर की सतह जो रहेगी वो माइनस के आवेश की हो जाती है। तो जो इस प्रकार की जो युक्ति बनती है, इस युक्ति को बेटा हम लोग बोलते हैं संधारित्र। और दूसरी चीज़ है कि ये संधारित्र आपको अपने रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिले हैं। तो ये आपने बहुत देखे हैं, इनके बारे में बहुत आप जानते हैं। तो देखो आपको कुछ इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो आप इस टाइप के आपने इमेज देखे होंगे, बहुत टाइप के बहुत जगह देखे होंगे। इस टाइप की इमेज ही आपके ये सब के सब इमेज क्या होते हैं, आपके संधारित्र होते हैं बेटा। और संधारित्र को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। देखो आपने ये वाला देखा होगा, आपके फैन के अंदर होता है, देखो पंखे में लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग संधारित्र बोलते हैं। और आप लोग हिंदी भाषा में जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन हम लोग साइंस की भाषा में इसे कैपेसिटर या संधारित्र बोलते हैं। ये आपने देखे होंगे रेडियो टीवी में लगे हुए होते हैं, प्लेट में देखे होंगे, ये इस टाइप के प्लेट में लगे होते हैं, ऐसे टाइप के ये भी लगे होते हैं। और ये सब क्या हैं आपके, ये सब के सब आपके बेटा क्या होते हैं, संधारित्र होते हैं सबकी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बोलते हैं। ये सब आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में देखे होंगे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि संधारित्र वास्तव में होते क्या हैं। ये वास्तव की चीज़ हैं कि आपने रेडियो टीवी में और आपके फ़ैन के अंदर जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। इस टाइप की युक्तियाँ होती हैं। तो ये इसके लिए अब हम लोग एक नियम से देखते हैं, क्रम से देखते हैं। अब ये संधारित्र जो होते हैं बेटा कई तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि इसमें लगभग 4-5 तरीके के होते हैं।
इसमें देखो बेलनाकार संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है और गोलाकार संधारित्र होता है। तो इस टाइप के 4-5 प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो उन्हीं संधारित्र में आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें। देखो समांतर प्लेट, ये देखो इसके अंदर इस टाइप की युक्ति रहती है, वो आपका समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। देखो एक प्लेट बच्चों इधर दिख रही है आपको, ये वाली जो प्लेट लग रही है, ये वाली जो प्लेट लग रही है, एक प्लेट इधर है और दूसरी प्लेट ये वाली है। तो ये आपका जो है समांतर प्लेट संधारित्र की युक्ति है। ये आपके लैब में भी मिलता है, आपको लैब में होता है। तो बेटा यहाँ से हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 देखते हैं होता क्या है। देखो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हमने बात की, यानी चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया। ये जो चित्र के अंदर दिखाया ये क्या समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी व समतल दो प्लेटें एक्स व वाई होती हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या है, दो प्लेटें हैं आपकी, ये वाली प्लेट है एक्स और ये वाली जो प्लेट है वो वाई है। और ये क्या समतल होती हैं और किसकी होती है, धातु की होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी यानी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंड में लगी रहती हैं। तो देखो ये आपस में कुछ थोड़ी सी दूरी पर रखी होती हैं, इनके बीच में कुछ दूरी होती है, इसको डी मान लिया। और ये दोनों एक स्टैंड के ऊपर, देखो ये स्टैंड रहा, एक स्टैंड ये और एक ये स्टैंड है, इन स्टैंड पे रखी होती हैं। और ये स्टैंड जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, इस पर करंट नहीं आ सकता। तो इस टाइप से ये लगे रहते हैं। इन समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत यानी बीच वायु के स्थान पर कोई विद्युत रोधी माध्यम यानी कोई इसके अंदर बीच में यहाँ पर कोई माध्यम भर दिया जाता है इसमें, जिसे हम लोग परावैद्युत बोलते हैं। यानी परावैद्युत जिसका हम लोग परावैद्युतांक के मान लेते हैं। समतल प्लेटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए मीटर, यानी कि ये जो प्लेटें हैं इनका मान लो एरिया, इसका एरिया मान लो ए और इसका भी एरिया ए ही। तो इनका जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा इन प्लेटों का, वो हमने मान लिया कि कुछ क्षेत्रफल होता है, तो उसको हमने मान लिया कि ए अगर क्षेत्रफल है और इनके बीच की दूरी को हम लोग, ये जो प्लेटें रखी हैं उसको हमने मान लिया कि ये आपस में कितनी दूरी पर रखी हैं बेटा, ये स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। ये इस टाइप से हमने युक्ति बना रखी है। अगर इनके अंदर ऐसा है तो हम देखेंगे जब प्लेट एक्स को, ये वाली जो आपकी बेटा प्लेट एक्स है, उस प्लेट एक्स को माना इधर वाली प्लेट आपकी एक्स रही होगी, इस साइड की आपकी प्लेट अगर एक्स रही होगी, तो इसको जैसे ही हम लोग आवेश बेटा प्लस क्यू दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण, अब घटना क्या होती है, प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण क्या होता है कि ये दूसरी वाली प्लेट, ये जो वाई वाली इधर साइड वाली जो प्लेट वाई है, इस पर अंदर की ओर माइनस क्यू तथा बाहर की ओर प्लस क्यू, यानी अंदर वाली जो सतह रहेगी इसकी बेटा, इस प्लेट की ये अंदर वाली सतह रहेगी, इस पे माइनस क्यू और इधर ये बाहर की साइड में प्लस क्यू का आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यानी प्लस क्यू का आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है। चूंकि प्लेट बाई पृथ्वी से जुड़ी है, अतः इसके बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। अंततः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और लगभग सभी जगह क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो आप समझ पाए होंगे बेटा इसमें क्या करते हैं। दो समतल समांतर प्लेट ले लेते हैं, ए एक्स तथा वाई, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो हमने कुछ ले ली, डी दूरी पर मान लो ये रखी होंगी, जिसके बीच में कुछ परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं, जिसका परावैद्युतांक के मान लेते हैं। और जो प्लेटें लगाई हमने वो धातु की हैं, उनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस एरिया को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। जैसे ही हम एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे, वैसे ही हमारी वाई प्लेट के अंदर की साइड में माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा थ्योरी रहेगा, आप लोग इस टाइप से थ्योरी बना के लिख पाओगे। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या रहेगा, जो प्लेटों पर जो आवेश आएगा, ये अब जो आवेश आएगा, इस आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा बेटा, पृष्ठ घनत्व को हम लोग बच्चों सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से।
तो बच्चों देखो बेटा, ये जो आपका बना है ये वाला, ये सिंबल है आपका किसका है, सिग्मा का सिंबल है। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आवेश पृष्ठ घनत्व तो आपको याद रखना है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होगा। यानी प्लेट पर जो आवेश है वो और उस प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। यानी प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। बच्चों प्लेटों को बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग समान रहेगी हर जगह। तो माना एक बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की किसी एक बिंदु पर तीव्रता माना ई बराबर, यानी कि कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। यानी ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। और एप्सिलॉन बराबर बेटा क्या होता है आपका, एप्सिलॉन बराबर होता है के एप्सिलॉन नोट। क्या होता है, के एप्सिलॉन नोट। के एप्सिलॉन नोट क्यों होगा, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान रखने पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बच्चों देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आपने देखी थी, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है ये वाली। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो सिग्मा है इस सिग्मा का मान, ये सिग्मा का मान यहाँ से क्यू अपॉन ए रखेंगे। तो देखो क्यू ऊपर आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सिग्मा की जगह रखेंगे। और यहाँ एप्सिलॉन की जगह रखेंगे के एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन नोट ई आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखो यही सूत्र बन गया आपका, ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नोट ए बन गया यहाँ से। अब इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या होगा, सॉरी 1 सेकेंड, तो इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर क्या होगा, देखो यहाँ से। अब देखो बेटा माना दोनों प्लेटें हैं उनके बीच विभवांतर जो है वो वी वोल्ट का है। कितने का है, विभवांतर जो है वो वी वोल्ट है। व इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्या इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल डी है। अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसा कुछ है, यानी कि विभवांतर वी वोल्ट और बीच की दूरी डी है, तो ई बराबर क्या होगा आपका, बी अपॉन डी होगा। ई बराबर वी अपॉन डी होगा। तो यहाँ से वी का मान अगर बेटा निकालें तो ई और ये डी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वी बराबर ई डी हो जाएगा यहाँ से। तो अब आपने ई का मान पीछे बच्चों निकाल रखा है। ई बराबर आपने पीछे निकाला था, क्या निकाला था, नीचे निकाला था आपने क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नोट ए निकाला था। तो ई की जगह बच्चों यहाँ पर ई की जगह रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, क्यू, ये क्यू है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नोट ए। और ये डी जो है यहाँ पर चल रहा है, ये डी इसकी गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा वी बराबर क्यू डी, बी बराबर क्यू डी अपॉन में के एप्सिलॉन नोट ए। जैसे ये बनेगा बच्चों, फिर आप देखते हैं संधारित्र की जो धारिता होती है, धारिता का जो सूत्र होता है वो सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी। यानी सी बराबर जो होता है वो होता है क्यू अपॉन बी। अब यहाँ पर आपने जो वी का मान निकाला था, ये वी का मान पूरा ये वाला उठाकर आप लोग कहाँ रख देंगे, इस वी की जगह रखेंगे। जैसे ही बच्चों आप ये वी की जगह रखेंगे तो यहाँ से देख पाएंगे आप लोग बेटा क्या बनेगा, क्यू तो ऊपर है ही ये वाला, और वी की जगह क्या रखा जाएगा, क्यू डी, और ये बटे का चिन्ह लगाया पूर्ण, यानी के एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगा यहाँ। अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही देखेंगे आप तो ये वाला क्यू इस क्यू से कट जाएगा, ये वाला जो क्यू है ये वाला क्यू से कट जाएगा, यानी ऊपर क्यू नीचे कट जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिर ये पलट दिया जाएगा। जब पलटी मारेंगे तो जो के एप्सिलॉन नोट ए है ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर क्यू की जगह पर, और ये डी नीचे रह जाएगा। तो ऊपर पहुंचेगा के एप्सिलॉन नोट ए और बटे में आ जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ से यही आपका सूत्र निकलेगा बेटा, सी बराबर क्या निकलेगा, के एप्सिलॉन नोट ए, यानी एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। और मात्रक होता है बेटा संधारिता का फैरेड होता है, संधारित्र की धारिता का, यानी संधारित्र का जो मात्रक होता है वो बच्चों क्या होता है, फैरेड होता है।
और इसी प्रकार आप लोग देखेंगे यदि हमारा जो परावैद्युतांक k है अगर उसका मान 1 मान लें, इस परावैद्युतांक k का मान अगर हम लोग बच्चों 1 मान लें ये k बराबर 1 रख दें तो आपके पास बच्चों यानी कि C नोट बराबर, तो क्या होगा इस दशा में C नोट बराबर एप्सिलॉन नोट और ऊपर k का मान बन रखा जाएगा तो केवल एप्सिलॉन नोट A और नीचे बचेगा आपका D फैरेड में आ जाएगा। और बहुत करेंगे आप तो एप्सिलॉन नोट का अगर मान लगाते हैं या फिर आप एप्सिलॉन नोट का मान जानना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है वो बच्चों होता है 8.85 गुणा 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? इसको हम एप्सिलॉन नोट को बोलते क्या है, ये होता क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे कि संधारित्र की धारिता के लिए जो सूत्र निकल के आता है वो C नोट इजिकल टू ये C बराबर क्या होता है आपका K एप्सिलॉन नोट A अपोन में D। अगर K का मान आपको लगा दिया है, आपका K का मान 1 है तो आपका क्या निकल के आता है, C नोट इजिकल टू एप्सिलॉन नोट A अपोन में D फैरेड में निकल के आता है। अब बात आती है बेटा कि इसकी धारिता बढ़ा कैसे सकते हैं, हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा कैसे सकते हैं। देखो अगर आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित बढ़ाना है तो निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। कैसे कैसे? जैसे बच्चों प्रयुक्त प्लेटें अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। अगर जो आपने प्लेटें यूज की हैं, जो ऐसे प्लेटें लगी होती हैं ये, अगर इनका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब ये प्लेटें बड़ी कर दें, क्या कर दें, इनका एरिया बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा कि इनकी धारिता बढ़ सकती है। एक कंडीशन होती है कि इनकी आपको क्या करें, जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल बढ़ा दें यानी प्लेटें बड़ी कर दें तो क्या हो जाएगा, तब भी इनकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरे नंबर पे है आपका ये, यानी कि दूसरे नंबर पे जो है वो प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक अधिक हो। अगर अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें, प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें तब भी प्लेटों की क्या हो जाएगी, आपको तब भी इसकी संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रखते हैं तब भी धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी नंबर की कंडीशन। बच्चों तीसरे नंबर की कंडीशन क्या कहती है, थर्ड नंबर की कंडीशन देखेंगे आप लोग, ये है प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, अर्थात प्लेटें परस्पर समीप रखनी चाहिए। जैसे आपने जो प्लेटें रखी थी बेटा, जो प्लेटें रखी थी इस टाइप से, ये आप मान लो यहाँ हैं, अगर इन्हें और करीब यहाँ और यहाँ रख दिया, ये करीब में रख दी यानी कि दूर ना रख के जो इतनी दूर रखी थी, अगर इन्हें हम पास पास में जितना ज़्यादा पास रखेंगे, जितना ज़्यादा पास रखेंगे इनकी धारिता उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी, और इनको जितना ज़्यादा दूर रखेंगे तो उतनी इनकी धारिता कम होगी। तो ये आपको धारिता बढ़ाने के दो तीन पॉइंट हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। यदि आप हमारे पहली बार आए हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप लोग हमारा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिलेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।